नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये प्योर सोनाली का मिक्स चिक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 25वां दिन हो चुका है। कल एक किसान फार्मर भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि हमको सर ट्रेनिंग लेना चाहिए या फिर किसी प्रकार की पीडीएफ पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है जी, यदि कोई ट्रेनिंग लेता है तो आपसे 2 से 2,500 फीस लेता है, या आपको पीडीएफ देता है तो 150-200 रुपये फीस लेता है। ट्रेनिंग लेना और पीडीएफ दोनों ही मतलब एक ही समान है। ट्रेनिंग लेना मतलब ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग देगा, बताएगा कैसे क्या मुर्गी पालन किया जाता है, और पीडीएफ में भी सब चीज़ें लिखी रहती हैं। तो मैंने उस किसान फार्मर भाई को जवाब दिया कि मुर्गी पालन में किसी भी तरह की किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्वप्रथम एक काम करें, 100 बच्चे लेके आएँ, 100 बच्चे पालना शुरू करें। जैसे ही आप 100 बच्चे मतलब कम संख्या से चालू करें, जैसे ही आप 100 बच्चे पालना चालू करेंगे, आपको सर्वप्रथम आपको जानकारी लगेगी उसमें कौन कौन सी वैक्सीन करना है, क्योंकि यूट्यूब में इसके लिए बहुत मटेरियल डला हुआ है। सर्वप्रथम जैसे कि FS10 वैक्सीन करना पड़ता है, सेकंड वैक्सीन 14 दिन में गंबोर, और थर्ड वैक्सीन इसमें हमें करना पड़ता है लसोटा। इस प्रकार से इसमें 3 वैक्सीन करना पड़ता है, ब्रूडिंग हाल बनाना पड़ता है, और किस प्रकार से उसको रखना पड़ता है, दाना प्री स्टार्टर खिलाना पड़ता है। यह सारी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल में डली हुई है। आपको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल देखें, और किसी प्रकार की कोई पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी। कहने का तात्पर्य है, जब डॉक्टर MBBS का कोर्स करता है तो उसको किताबी ज्ञान तो रहता है, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता तो वह पूर्णतः डॉक्टर नहीं बनता है। मैं कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि कोई भी डॉक्टर जो भी डॉक्टर बनता है, MBBS MD करता है, लेकिन जब तक वह किसी भी चीज़ के प्रैक्टिकल नहीं करता तो वह किताबी ज्ञान सिर्फ किताब तक सीमित रहता है। लेकिन जब वह उसी चीज़ को प्रैक्टिकल करता है, उस चीज़ को एम्प्लॉय करता है, उस चीज़ को करता है, तब उसको समझ में आता है कि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना, पीडीएफ पढ़ना और उसके बाद मुर्गी पालना, ये अलग अलग विषय है। यदि आप बिना ट्रेनिंग लिए 100 बच्चे पालें, 50 बच्चे पालें और आप उनको पालना स्टार्ट करें, सर्वप्रथम आप ब्रूडिंग हॉल बनाएं, फिर आप उसमें वैक्सीनेशन करें, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सा मटेरियल डला है। और शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से करें, 50 या 100 बच्चे। 100 बच्चे जैसे ही आप पालते हैं तो आपको पता लग जाएगा उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, कौन कौन सी दवाई करना चाहिए है। यह सारी जानकारी आप जैसे ही 100 बच्चा पालोगे तो आपको 2-3 महीने में धीरे धीरे ये लगना चालू हो जाएगी। जब आपको लगे कि हम 100 बच्चा पाल सकते हैं, आपको बीमारियों के बारे में पता चल गया, आपको ब्रूडिंग के बारे में पता चल गया, आपको दाने के बारे में पता चल गया, आपको ड्रिंकर फीडर के बारे में पता चल गया कि कितने ड्रिंकर फीडर करने हैं, फिर आप चाहें तो फिर आप धीरे धीरे करके संख्या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसे कि जो ट्रेनिंग देता है या पीडीएफ करता है वह अपना सिर्फ पेट पाल रहे हैं। भाई किसी के पेट में तो ख्याल हाथ नहीं मारना चाहिए अगर कहा जाए, लेकिन भाई जो युवा किसान है, जो बेरोजगार है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो पहले से परेशान है, जो अपना आमदनी का जरिया मुर्गी पालन बनाना चाहता है, और यदि वो फीस दे या पीडीएफ ख़रीदे और पहले से तो उसके पास मतलब पूंजी नहीं है, और पूंजी वो अपनी जेब की रही कुछ पूंजी भी इन्वेस्ट करे, तो इस प्रकार से मतलब किसी प्रकार का कोई तात्पर्य नहीं रहता है। आप सर्वप्रथम 50 बच्चे पालें या 100 बच्चे पालें, और धीरे धीरे उनको पालना सीखें, जैसे ब्रूडिंग हाल करें, वैक्सीनेशन करें, और यूट्यूब में जाके देखें, यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें पड़ी रहती हैं। आप हमेशा देख देख के सीखते जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य हमेशा मेरा यह रहता है, कोई भी चीज़ करें सर्वप्रथम प्रैक्टिकल करें। जब मैंने बच्चा पालना सीखा था तो मैंने किसी प्रकार की कहीं भी किसी भी संस्था में कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली। मैं अपने एक मित्र के पास गया था, तो उन्होंने मैंने कहा कि 10 कड़कनाथ के बच्चे दे दो। 10 कड़कनाथ के बच्चे मैं घर में लेके आया, फिर उनको मैंने पालना चालू किया। जैसे जैसे मैंने पालना चालू किया तो मैंने धीरे धीरे उनकी जानकारी इकट्ठी करना चालू कर दी कि बच्चों को कैसा रखता है। उनमें मैंने बल्ब लगाया, एक पुट्ठे में उसको अंदर रखे 10 बच्चे को, फिर उसमें पीछे भीड़ चिपकने की समस्या आई, रुई की सहायता से मैंने भीड़ छुटाई उनकी, और धीरे धीरे मैंने उसमें पालना चालू कर दिया।
फिर जैसे ही मैं सीख गया तो फिर मैंने संख्या 100 बढ़ा दी, संख्या 100 के बाद 200 कर दी, फिर धीरे धीरे मैं उनकी संख्या बढ़ाते गया। और सबसे प्रथम मेरा मुख्य काम है, आपको पता ही होगा कि मेरा मुख्य काम है, मैं चिक्स सप्लायर करता हूँ। और जो मुर्गी पालन के जो नौजवान किसान भाई हैं उनको हमेशा बताता रहता हूं कि मुर्गी पालन हमेशा किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से हमको रखना चाहिए, ब्रूडिंग किस प्रकार से करना चाहिए, वैक्सीनेशन किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सा दाना देना चाहिए, ड्रिंकर के और फीडर के बर्तन कितने रखने चाहिए। ये सारी जानकारी हमारे यूट्यूब में मिलती रहती हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को देखते रहिए और जो भी दिक्कत हो आपको नीचे कमेंट करते रहिए, तो आपको हर कमेंट का आपको जवाब मिलेगा और सारी जानकारी आप सीख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई PDF ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में पूरी जानकारी फ्री में मिलेगी। अब ये बच्चा जो 25वें दिन का हो गया है, इसकी चोंच की डिबेकिंग की समय आ चुका है। चोंच की डिबेकिंग का अर्थ है इसकी चोंच जो ऊपर की चोंच रहती है वह 2 सेंटीमीटर, जो नीचे की चोंच रहती है वह 1.5 सेंटीमीटर काटेंगे। हमेशा 30वें दिन इसकी चोंच की कटिंग करें, फिर उसके बाद हमेशा 60वें दिन करें। और जब तक ये 1 kg को हो जाएगा तो फिर सेल हो जाएगा, फिर किसी प्रकार की चोंच की कटिंग नहीं। चोंच की कटिंग हमेशा 2 बार होती है, 30 दिन में, 60 दिन में। इस प्रकार जो बारीक से बारीक चीज़ें हैं मेरे YouTube चैनल में आप देख देख के सीखते जाइए। किसी प्रकार का कोई PDF ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेनिंग दे रहा है वह भाई भी अपना रोज़गार का कर रहा है, जो PDF दे रहा है वह भी उसका भी आय का एक स्रोत है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने जो किसान फार्मर भाई था उसके प्रश्नों का उत्तर दिया है कि आप YouTube चैनल देखते जाइए और 50 या 100 बच्चे पालिए, धीरे धीरे पालना चालू करेंगे, आप खुद ही सब सारी चीज़ें सीख जाएंगे। यदि मेरी बातों का किसी भी भाई को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। मेरे YouTube चैनल में नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, और या कुछ गलतियां हो गई हों तो गलतियां भी बता सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद किसान भाइयों।